आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड सेव एट होम। उम्मीद है कि आप अपने घरों में ईमान और सेहत की हालत में होंगे और ये जितने भी वीडियोस लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उनसे आप जो है अपना जो एजुकेशन का सिस्टम है, अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पा रहे होंगे और आपको जो है भरपूर हेल्प मिल रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 14 है और टॉपिक हमारा है वर्क बुक पेज नंबर 11+12। उस वर्क बुक पेज आप ओपन करें, उसमें ये बताया गया है कि टेल व्हाट आर द वर्ड्स, यानी हम लोगों ने बताना है कि वो जो वर्ड्स स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हैं वो क्या है। तो उसको लेकर हम जो है आज एक्टिविटी करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो एक्टिविटी करते हुए मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले अपने पास अपनी बुक रखें और अपना जो है द हनी गाइड्स रिवेंज, जो स्टोरी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में हाफ करके कंप्लीट की थी, उसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन, मुझे उम्मीद है कि आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन और जो है स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन आज जो है वो बुक लेके बैठें और अपने पास, आप लोगों के पास जो है हम एक्टिविटी करेंगे उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास मार्कर कलर्स या पेंसिल कलर्स जो भी हैं वो ग्रीन कलर, रेड कलर और ब्लू कलर लाजमी होना चाहिए एक्टिविटी के लिए, ताकि हम जो है वो स्पेसिफाई कर सकें जिन वर्ड्स को हम लोगों ने अंडरलाइन करना है। एक्टिविटी ये है कि पूरी स्टोरी जो है हम रीड आउट करेंगे या अगर इस वीडियो में जितना टाइम हमें मिला उसमें जितने भी पैराग्राफ्स हम ले सके तो उन पैराग्राफ्स का जो है एक्टिविटी में इस्तेमाल करेंगे, हम रीड आउट करेंगे और हम जो है अलग अलग जो है मैंने इधर बोर्ड पे बॉक्सेस बनाए हुए हैं और मैं राइट करूँगी इधर, आप लोग जो हैं अंडरलाइन करेंगे डिफरेंट कलर मार्कर्स के साथ या पेंसिल कलर्स के साथ, ठीक है। इससे आपको समझ आएगी कि क्या है। लेकिन ये है कि उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको नाउन, वर्ब और एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में ये इस पे एक प्रॉपर पूरा लेक्चर गया था इस टॉपिक पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। आप लोगों को पता होगा कि नाउन जो है वो अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी शख्स का, जगह का या चीज़ का नाम जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं। और जो वर्ब है, वर्ब कहलाता है एक्शन वर्ड, यानी वो वर्ड जिसमें एक्शन का पता चल रहा हो हमें कि कोई भी जो नाउन है या प्रोनाउन जो है वो क्या काम कर रहा है। तो वो जो स्पेसिफिक काम जो होगा ना उसको एक्शन बोलते हैं और एक्शन को हम ग्रामर ज़बान में वर्ब बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है ना? नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, यानी नेमिंग वर्ड जो हो उसको नाउन कहते हैं और वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड कहलाता है। मैं इधर आपको लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। नाउन जो है नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन क्या कहलाएगा? नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम कहलाएगा, ठीक है। और जो वर्ब है वो कहलाएगा एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड। वर्ब क्या कहलाएगा? एक्शन वर्ड, यानी वो लफ्ज जो जिसमें हमें पता चल रहा हो कि नाउन, यानी जो भी नाउन है या प्रोनाउन है उसकी जगह वो क्या काम कर रहा है, वो हमारा एक्शन वर्ड कहलाएगा। और एडवर्ब जो होगा वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड किसको डिस्क्राइब करता है या किसके और एड something in the meaning of verb, तो ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है।
एडवर्ब, ये हमारी एडवर्ब की डेफिनेशन है। यानी एडवर्ब नाउन नेमिंग वर्ड है, यानी हम किसी भी शख्स, चीज़ या जगह को जो भी नाम देते हैं वो हमारा नाउन कहलाता है। और जो वर्ब है वो एक्शन वर्ड है, यानी जो कोई भी काम है जैसे सी, स्माइल, स्विम, ठीक है, वो हमारे एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। और जो एडवर्ब है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी वो बयान करता है खुल के उसकी सिफ्त जो है वो, या ऐड करता है समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब के मीनिंग में कुछ एडिशन जब होता है तो वो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हम अब स्टोरी जो है वो शुरू करते हैं, और आप लोग भी साथ साथ अपने ये डिफरेंट कलर्स जो हैं, 3 ग्रीन, रेड और ब्लू जो हैं वो लेके बैठें, ताकि एक्टिविटी जो है वो अच्छे से हो सके। और आप अपनी बुक्स पर अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करूँगी 1 या 2 पैराग्राफ, या अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम कोई और पैराग्राफ भी ले लेंगे स्टोरी में से। तो उस पैराग्राफ में से हम लोग जो है नाउन को अंडरलाइन करेंगे ग्रीन के साथ, वर्ब को अंडरलाइन करेंगे रेड के साथ, और एडवर्ब को हम अंडरलाइन करेंगे ब्लू कलर के साथ। ठीक हो गया? लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। देयर वंस वॉज अ ग्रीडी यंग मैन नेम्ड जिंजाइल। अब हम इसमें देखेंगे कि नाउन कौन से हैं, वर्ब, एडवर्ब कौन कौन से हैं, हम उनको साथ साथ अंडरलाइन आप लोग करोगे और मैं जो है वो इधर राइट करती जाऊंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देयर वंस वॉज अ ग्रीडी यंग मैन नेम्ड जिंजाइल। इसमें अब हम देखेंगे ग्रीडी यंग मैन। अब इसमें जो यंग मैन है वो है हमारा नाउन, यंग मैन नाउन, ठीक है, ये नाउन में आ गया। नेम्ड जिंजाइल, अब उसको नाम क्या दिया गया? जिसका नाम था जिंजाइल। अब जिंजाइल आप लोग सोच रहे होंगे कि यंग मैन भी नाउन में लिख दिया है, नाउन के बॉक्स में, और जिंजाइल भी। ये हो गया कॉमन और प्रॉपर नाउन में। चूँकि वीडियो में हमारे पास टाइम कम होगा, इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो दूंगी कि जैसे नाउन की आगे फर्दर जो है वो मज़ीद टाइप्स भी होती हैं, जिनमें कॉमन मैन और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। ये मतलब जो है वो ज़्यादातर यूज़ होने वाली ये जो है टाइप्स हैं। तो उसमें जो है कॉमन नाउन में यंग मैन आ जाएगा कि कोई भी आदमी हो सकता है, नौजवान, ठीक है। लेकिन जिंजाइल जो है वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, यानी जब हम उसको कोई ख़ास नाम दे देंगे तो वो जिंजाइल प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही रेयरली शेयर्ड एनीथिंग विद एनीवन, प्रेफरिंग टू कीप एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। अच्छा जी, इसमें अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि रेयरली एडवर्ब है, रेयरली, और शेयर्ड क्या है? वर्ब। कैसे? क्योंकि शेयर्ड बांटना, तो ये एक्शन वर्ड हुआ ना, काम है कोई, बांटना। तो शेयर्ड हमने वर्ब के बॉक्स में लिख दिया, आपने इसको अंडरलाइन किया रेड के साथ। और जो एडवर्ब उसमें हमने रेयरली लिखा, आपने अंडरलाइन किया ब्लू के साथ। ये क्यों? मैंने आपको डेफिनेशन पहले भी बताई कि एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में जब इजाफा करते हैं हम, तो वो एडवर्ब कहलाता है। यानी हम जब आपको एडजेक्टिव याद होगा, मैंने कंपैरिजन करके भी बताया था एडजेक्टिव और एडवर्ब का, कि जो एडजेक्टिव होता है वो तारीफ या बुराई होती है नाउन की, ठीक है। वो तारीफ और बुराई होती है नाउन की, यानी हम कुछ मीनिंग में इजाफा करते हैं नाउन के। लेकिन जो एडवर्ब है वो वर्ब यानी काम की तारीफ या बुराई को कहते हैं, ठीक है। वर्ब के मीनिंग में इजाफा जब हम करते हैं तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो सेंटेंस में क्या हमने देखा कि ही शेयर्ड, ही रेयरली शेयर्ड, वो बामुश्किल से ही बांटता है एनीथिंग विद एनीवन। अब उसके काम में बुराई या जो अच्छाई है, कोई भी खासियत जो है वो शो कर रहा है एडवर्ब रेयरली वर्ड, ठीक है, कि वो बड़े बामुश्किल से ही बांटता है कोई भी चीज़ किसी से भी। प्रेफरिंग टू कीप एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ, हर चीज़ वो तरजीह देता है अपने पास ही रखना। नेक्स्ट पैराग्राफ है वन डे वाइल जिंजाइल वॉज हंटिंग।
अब वन डे वाइल जिंजाइल वॉज हंटिंग, जिंजाइल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब इसमें हम लिखेंगे हंटिंग। हंटिंग हमारा क्या है बताएं मुझे ज़रा। हंटिंग वर्ब, वेरी गुड। आप लोग उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आ रही होगी। शिकार करना, क्योंकि शिकार करना काम है, तो ग्रामर की ज़बान में उस काम को, उस एक्शन को हम क्या कहेंगे, वर्ब। तो वो वर्ब के बॉक्स में लिख दिया मैंने, आप लोग रेड से उसको अंडरलाइन करोगे। ही हर्ड द हनी कॉल ऑफ निजिड, ही हर्ड उसने सुनी, सुना, सुनना भी काम है, ठीक है। तो हर्ड हम इधर रेड में लिख देंगे, ठीक है, रेड बॉक्स में। ही हर्ड द हनी कॉल ऑफ निजेड, निजेड इसको निजेड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और निगेडे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इधर निजेड जो है वो आ गया हमारे पास नाउन, ठीक है, नाम है, ये एक बर्ड का नेम है। हनी गाइड, जो जिंजाइल को, स्टोरी याद है ना आपको, मतलब जिंजाइल जो था ग्रीडी पर्सन था और जो निजेड था वो लिटिल बर्ड था, और ये उसको गाइड करता है हनी के लिए कि कहाँ अच्छा शहद जो है मिल सकता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ही स्टॉप्ड एंड लिसन्ड केयरफुली। अब स्टॉप्ड एंड लिसन, स्टॉप लिसन, ठीक है, ये हमारे पास वर्ब आ गए। और हमने वर्ड पढ़ा केयरफुली, उसने वो रुका एंड लिसन और सुना केयरफुली, एहतियात से। तो केयरफुली क्या आया, एडवर्ब, केयरफुली। नेक्स्ट है द लिटिल बर्ड रैटल्ड, ही बिगन फ्लाइंग अहेड स्टॉपिंग सेवरल टाइम्स टू बी श्योर दैट जिंजाइल फॉलोड। अब इसमें हमारे पास बिगन, फ्लाइंग, फॉलोड, ये सारे वर्ड हमारे पास वर्ब हैं, ठीक है। रैटल्ड भी वर्ब है इसमें। आफ्टर अ वाइल दे रीच्ड अ ह्यूज वाइल्ड फिग ट्री, थोड़ी देर बाद वो पहुंचा बहुत बड़े दरख्त, अंजीर के दरख्त के पास। रीच्ड पहुंचा, ये भी वर्ब आ गया हमारे पास, ठीक है। वर्ब ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, केयरफुली। एडवर्ब नेक्स्ट देखें, आफ्टर ही देन सेटल्ड ऑन अ ब्रांच एंड कुक्ड, नहीं इधर से हम छोड़ गए ये लाइन, देखें। निजेड होप्ड अबाउट मैडली अमंग द ब्रांचेस। अच्छा, निजेड जो था होप चढ़ गया, अबाउट मैडली अमंग द ब्रांचेस, जल्दी जल्दी पागलों की तरह वो शाखों के दरमियान से ऊपर चढ़ गया। तो इसमें अब हम होप जो है वो इसमें वर्ब में लिख देंगे, ये वर्ब है, और मैडली हमारा एडवर्ब आ गया। एक और एडवर्ब की जो ख़ास बात, आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कह लें कि जो एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं ना, इनको इनकी पहचान ये होती है कि आम तौर पर जनरली ये ख़त्म होते हैं एल वाई वर्ड्स पर, यानी एल वाई पर ख़त्म होते हैं ये। नेक्स्ट है ही देन सेटल्ड ऑन अ ब्रांच एंड कुक्ड हिज हेड लुकिंग एट जिंजाइल एज इफ टू से हेयर इट इज़। जिंजाइल couldn't see anything from his place on the forest floor, but he knew the honey guide's reputation. अब इसमें मैं आपको बता दूंगी कि सेटल्ड वर्ब है, ऑन अ ब्रांच, ब्रांच नाउन है, ठीक है, शाख नेम है ना उसका, ब्रांच, ठीक है। एंड कुक्ड, इसमें कुक्ड हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया, कुक्ड भी वर्ब है। लुकिंग एट जिंजाइल, लुकिंग देखते हुए, जिंजाइल एज इफ टू से, जैसे वो कह रहा है, हियर इट इज़। जिंजाइल कुडंट सी एनीथिंग फ्रॉम हिज प्लेस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, बट ही न्यू, ही न्यू, न्यू भी जो है वो वर्ब है। द हनी गाइड्स रेपुटेशन, रेपुटेशन भी नाउन है, ठीक है, रेपुटेशन नाउन है। ये एक नाउन में ये भी हो सकता है कि किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम, या किसी आइडिया या स्टेट को भी जो है, उसके नेम को भी जो है वो नाउन कह सकते हैं, ठीक है। He placed his tools at the foot of the tree, gathered some dry twigs and made a small fire. उसने सारे टूल्स अपने वहाँ रखे और आग जलाई, ट्विग्स इकट्ठे करके। अब ट्विग्स जो हैं वो छड़ियाँ, टहनियाँ होती हैं, जिसको उसने छोटी छोटी लकड़ियाँ कह लें, इकट्ठा करके आग जलाई। Then जिंजाइल पुट अ लॉन्ग ड्राई स्टिक इनटू द फायर, इट वाज अ वुड। पुट रखा, ये भी वर्ब है।
स्टिक इनटू द फायर। आप जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप लोग अंडरलाइन करते जाएं उनको उसी कलर के साथ जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इट वॉज अ वुड भी नाउन है, दैट मेड लॉट्स ऑफ स्मोक वाइल इट बर्न वर्ब है, एज सुन एज इट बिगन बर्निंग प्रॉपरली अब आ गया बिगिन, वो शुरू हुआ, बिगन हमने इसमें लिख लिया वर्ब में और प्रॉपरली एडवर्ब में। आग अच्छे से मुकम्मल तौर पर जलना शुरू हो गई। ही बिगन क्लाइंबिंग, वो ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। द कूल एंड ऑफ द ब्रांच हेल्ड इन हिज माउथ, अपने माउथ में लेके। तो वो हेल्ड क्या हुआ, हेल्ड वर्ब में आ गया, ठीक है। माउथ अपने माउथ में, मुंह में लेके, कूल एंड यानी उस ब्रांच का ठंडा हिस्सा। सून ही कुड हेयर द लाउड बजिंग ऑफ द बिजी बीज। अच्छा, इसमें अब जो सून है ये भी हमारे पास एडवर्ब है। सून ये कैसे कि जैसे मैंने आपको बताया था नाउन की आगे फर्दर जो हैं वो टाइप्स होती हैं, इसी तरह एडवर्ब की भी टाइप्स हैं। ये ऊपर हमने जितनी भी 4 वर्ड्स लिखे हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, ठीक है। मैनर में जब हमें पता चलता है कि वो उसका हाउ प्रोनाउन और नाउन डज द वर्क, के कैसे वो काम हुआ। लेकिन ये जो सून वर्ड है, ओके स्टूडेंट्स, when he reached soon he could hear the loud buzzing of the bees। soon वर्ड जो है इसमें मैं आपको बता रही थी कि जो पहले हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और जो सून और आउट है ये जो है हमारी आगे जो फर्दर टाइप्स हैं एडवर्ब की उनको शो करता है। सून जल्द ही, ठीक है, यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी इसको कह सकते हैं या फ्रीक्वेंसी भी इसको बोल सकते हैं कि कितनी दफ़ा वो काम हुआ हो, ठीक है। तो ये भी आगे जो है इसको मज़ीद डिवीजन होती जाती है आगे एडवर्ब की टाइप्स की भी। इसी तरह आउट वर्ड मैंने इधर राइट किया है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। इन आउट, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है यानी जगह के बारे में हमें इसमें पता चलता है। तो ये भी इधर एडवर्ब एज एडवर्ब यूज़ हुआ है। Next, when he reached the hive, he quickly thrust the smoking end of the branch into the hollow। इसमें भी hollow यानी सुराख, उसमें ब्रांच के लास्ट पे जो सुराख था उसमें उसने थ्रस्ट किया, डाला, थ्रस्ट घुसाया। थ्रस्ट मतलब वर्ब में हम लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे रेड के साथ। और क्विकली जो है मैंने उधर एडवर्ब के बॉक्स में राइट किया, आप उसको ब्लू अंडरलाइन करोगे, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। जैसे ही उसने उसमें उस सुराख में वो डाला क्विकली, उसने वो जलता हुआ जो उसने अपने मुंह में लिया था स्टिक लिया हुआ, तो वो उसमें डाली उसने। तो द बीज केम रशिंग आउट, तो जो मक्खियाँ थीं वो जल्दी से बाहर आना शुरू हो गई। केम रशिंग आउट, जल्दी से बाहर आना शुरू हुई। तो वो आउट जो वर्ड है इधर हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है जिंजाइल pushed his hands into the nest, he took out handfuls of the heavy comb with rich honey dripping with rich honey। उसने जैसे ही अपने हाथ डाले तो उसमें टिपकता हुआ शहद निकला, ठीक है। इसमें भी took out, took जो है वो वर्ब है, हैंडफुल्स नाउन, हैवी कॉम नाउन है, ड्रिपिंग विद रिच हनी, हनी जो है नाउन है। ही इग्नोर इधर हमारे पास वर्ब है। फ्यू स्टिंग्स ही रिसीव्ड इधर हमारे पास वर्ब है, इग्नोर भी वर्ब है। प्लेस्ड रखा, ये भी वर्ब है। द कॉम्ब केयरफुली, कॉम्ब छत्ते को कहते हैं, हनी कॉम्ब यानी जो मक्खियों का घर था उसको। केयरफुली एहतियात से, केयरफुली ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। बिग इन द बैग ही वोर अराउंड हिज नेक एंड स्लोली मेड हिज वे डाउन, स्लोली आहिस्ता से। तो वो ये भी हम एडवर्ब में राइट करेंगे। मेड बनाया, हिज वे डाउन अपना रास्ता नीचे की तरफ। तो मेड इधर हमारे पास वर्ब है। ये थी मैंने 3 या 4 पैराग्राफ्स का को लेके ये एक्टिविटी की। उम्मीद है आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी, आप लोग को मज़ा आया होगा ये एक्टिविटी करते हुए। डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए आपने नाउन, वर्ब और एडवर्ब को अंडरलाइन किया होगा।
ओके स्टूडेंट्स, पहली एक्टिविटी तो बहुत मज़े की थी, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। अब जो सेकंड एक्टिविटी है वो है जम्बलिंग वर्ड्स। ये एक पज़ल की तरह होते हैं, आप जैसे गेम्स खेलते हो पज़ल, वो जो बॉक्सेस भी मिलते हैं डिफरेंट कलर्स के होते हैं और हमने उनको एक जैसा बनाना होता है, पज़ल्स होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली। तो इस तरह ये भी एक पज़ल की तरह एक आप इसको एज अ गेम अगर लेंगे तो आपको मज़ा आएगा ये भी करते हुए। जम्बलिंग वर्ड्स में वर्ड्स को मिक्स किया होता है, जम्बल किया होता है, यानी आगे पीछे किया होता है, और इस तरह आपने उसको जो है वो फिगर आउट करके उस वर्ड को करेक्टली लिखना होता है या मैच करना होता है, ठीक है। तो ये भी एक्टिविटी मज़े की है और मैंने इधर 3 वर्ड्स लिए हैं इसी स्टोरी में से। तो आपको, अगर आपने स्टोरी अच्छे से रीड आउट की होगी तो आप उन वर्ड्स को फिगर आउट कर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला वर्ड है, अब ये अगर स्पेलिंग देखें तो वो कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में, तो लेकिन आप अच्छे से अगर इसको फिगर आउट करोगे तो आपको पता चलेगा ये एग्जैक्ट करेक्ट वर्ड हनी है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड शेयर्ड, ये वाला वर्ड कोई भी नहीं है, तो इसके स्पेलिंग्स भी गलत हैं, तो आप जब इसको करेक्टली देखोगे तो ये वर्ड शेयर्ड है। इसी तरह एनजे भी ये कोई वर्ड नहीं है, इसको आप फिगर आउट करोगे तो ये वर्ड निजेड है। तो इसी तरह आप लोग जो हैं, उम्मीद है कि ये पहली और ये दूसरी एक्टिविटी करके आपको मज़ा आया होगा और आप आसानी से इजीली जो असेसमेंट शीट्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। लेक्चर नंबर 14 की जो असेसमेंट शीट होगी, इस लेक्चर को देखने के बाद वो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे और आप बताओगे कि वर्ड्स क्या हैं, नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, ठीक है। और जम्बलिंग वर्ड्स को भी करेक्ट लिखने में मज़ा आएगा आपको। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा और मज़ा आया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।